गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण के उत्तरकांड में फ़र्क क्यों? रामायण या रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में बहुत लोगों को इस बात का संशय है कि इसमें घटनाओं का वर्णन वैसा नहीं है जैसा कि शोधकर्ता मानते हैं। रामायण और रामचरितमानस दोनों ही का उत्तरकांड बहुत ही भिन्न है। आओ जानते हैं दोनों ही रामायण के कांड का फ़र्क। नंबर 1, वाल्मीकि कृत रामायण का उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक के अनंतर कौशिक आदि महर्षियों का आगमन, महर्षियों के द्वारा राम को रावण के पिता तथा रावण का जन्मादि वृतांत सुनाना, सुमाली तथा माल्यवान के वृतांत, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का जन्म वर्णन, रावणादि सभी भाइयों को ब्रह्मा से वरदान प्राप्ति, रावण पराक्रम वर्णन के प्रसंग में कुबेर आदि देवताओं का घर्षण, रावण संबंधित अनेक कथाएं, सीता के पूर्व जन्म रूप वेदवती का वृतांत, वेदवती का रावण को शाप, सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा नर्मदा अवरोध तथा रावण का बंधन, रावण का बाली से युद्ध, बाली की कांख में रावण का बंधन, सीता परित्याग, सीता का वाल्मीकि आश्रम में निवास, निमि नहुस ययाति के चरित, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर वध, शंबूक वध तथा ब्राह्मण पुत्र को जीवन प्राप्ति, भार्गव चरित, वित्रासुर वध प्रसंग, किम पुरुषोत्पत्ति कथा, राम तथा अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ राम के पुत्र लवकुश का रामायण गाते हुए अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, राम की आज्ञा से वाल्मीकि के साथ आई सीता का राम से मिलन, सीता का रसातल में प्रवेश, भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों का पराक्रम वर्णन, दुर्वासा राम संवाद, राम का सशरीर स्वर्ग गमन, राम के भ्राताओं का स्वर्ग गमन तथा देवताओं का राम का पूजन विशेष आदि वर्णित है। नंबर 2, तुलसीदास गोस्वामी कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड। इसमें मंगलाचरण, भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलन आनंद, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानरों की और निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, सनकादिक आगमन और संवाद, हनुमान के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम गीता, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह, गरुण जी का काकभुसुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना, काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के शाप की बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, सपानुग्रह और काकभुसुंडी के आगे की कथा, काकभुसुंडी जी का लोमस जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुसुंडी के उत्तर, भजन महिमा, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति और रामायण जी की आरती का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि कृत उत्तरकांड में राम के रावण वध के आगे की गाथा का वर्णन है। इसमें राम का राज्याभिषेक, सीता परित्याग, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म, बचपन में सीता का जीवन, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध,
और इसके अलावा पूर्व में ऋषि मुनियों और राजाओं की गाथा का वर्णन मिलेगा। दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस में शिव और पार्वती का राम कथा के संबंध में संवाद, काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद सहित ज्ञान और उपदेश की बातें ही ज़्यादा हैं। इसमें सीता परित्याग और लव एवं कुश के बारे में उल्लेख नहीं मिलता। विद्वान लोग मानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि राम के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त थे। यदि प्रमाण की बात सामने आए तो वाल्मीकि रामायण को सही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि वही सही रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने से पूर्व वाल्मीकि कृत रामायण सहित दक्षिण भारत की रामायण को भी पढ़ा था। अतः उन्होंने सभी को पढ़कर लिखा, जबकि वाल्मीकि ने राम के जीवन को देखकर रामायण को लिखा था। जय श्री राम। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।